नौकरी छूट गई है या फिर आप खुद ही जॉब छोड़ चुके हैं और अब आपके मन में ये बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या अब भी आपके पीएफ के पैसों पर ब्याज मिलेगा? क्या सरकार बेरोजगारी की स्थिति में भी आपका ईपीएफ इंटरेस्ट जोड़ती रहती है? ये सवाल लाखों कर्मचारियों का है और आज हम इसी का सबसे सीधा, साफ और तथ्य आधारित जवाब लेकर आए हैं। ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसा आपके भविष्य की सबसे बड़ी बचत है और इसके ब्याज से जुड़ा नियम समझना बेहद जरूरी है। ईपीएफ इंटरेस्ट से जुड़ा सबसे अहम सवाल, नौकरी छूटने के बाद ब्याज मिलता है या नहीं? इसका जवाब ईपीएफओ के नियमों में साफ लिखा है। अगर आपकी नौकरी चली जाती है या आप खुद जॉब छोड़ देते हैं तो आपका पीएफ अकाउंट तुरंत बंद नहीं होता। आपका खाता एक्टिव रहता है और उस एक्टिव खाते पर ब्याज मिलता रहता है। ईपीएफओ के मुताबिक नौकरी छूटने के बाद आपको पूरे 3 साल तक पीएफ पर ब्याज मिलता रहता है। इन 3 सालों तक सरकार आपके अकाउंट में सालाना आधार पर ब्याज जोड़ती है, लेकिन जैसे ही ये 3 साल खत्म होते हैं और आपके अकाउंट में कोई नया योगदान नहीं आता, आपका ईपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। इस स्थिति में अकाउंट तो बना रहता है, लेकिन ब्याज जोड़ना बंद हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने जुलाई 2025 में आखिरी बार ईपीएफ में योगदान दिया। अगर उसने 40 साल की उम्र में काम बंद कर दिया तो उसका पीएफ अकाउंट जुलाई 2028 तक पूरी तरह एक्टिव माना जाएगा। इन 3 सालों तक उसे ब्याज मिलता रहेगा। इसके बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा और ब्याज नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं पीएफ बैलेंस चेक करने की। उमंग ऐप खोलिए, ईपीएफओ सेक्शन में जाइए, एम्प्लॉई सेंट्रिक सर्विसेज पर क्लिक कीजिए, व्यू पासबुक पर टैप करिए, यूएएन और पासवर्ड डालिए, ओटीपी डालकर लॉगिन कीजिए। आपका बैलेंस तुरंत स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसके अलावा यूएएन पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस भेजकर भी बैलेंस पता किया जा सकता है। इसके लिए 7738299998 पर EPFOHOUAN टाइप करके भेजना होता है। कुछ सेकंड में आपको आपकी पीएफ डिटेल्स मिल जाती हैं। तो साफ है, नौकरी चले जाने पर पीएफ का पैसा रुकता नहीं है और ब्याज भी पूरे 3 साल तक मिलता रहता है। बस 3 साल बाद बिना योगदान के अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है और ब्याज रुक जाता है। इसलिए अपने पीएफ नियमों को समझकर ही फैसले लें और अगर नौकरी बदली है या पीएफ ट्रांसफर करना है तो इसे समय पर पूरा करें ताकि आपका ब्याज भी जारी रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। नियम जानिए, फायदा उठाइए और अपनी बचत को सुरक्षित रखिए।